और उधर प्रयागराज महाकुंभ 2025 में साधु संत और महंत अपने बयानों और अपने अलग अलग अंदाज के लिए जाने जा रहे हैं। ऐसे में अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले महंत बजरंग मुनि उदासीन महाराज ने अनादि टीवी से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। महाकुंभ 2025 में साधु संत और जो महंत हैं वो इस समय आकर्षण का विषय हैं। वो अपने बयानों की वजह से, अपनी क्रियाकलाप की वजह से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे एक संत हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। बजरंग मुनि उदासीन महाराज जो सीतापुर स्थित बड़ी संगत खैराबाद के पीठाधीश्वर हैं और इन दिनों महाकुंभ सेक्टर 20 में अपने शिष्यों के साथ महाकुंभ 2025 में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और बातचीत करेंगे क्योंकि ये अपना बयानों की वजह से लगातार चर्चा में रहते हैं। और मशहूर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं मोहम्मद जुबैर और इस तरह के लोगों से इनकी सोशल मीडिया पर रार देखने को मिलती है। लगातार ये बयान देते हैं, मक्का मदीना को मक्केश्वर कहते हैं। तो आज इन्हीं सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बजरंग मुनि उदासीन महाराज मौजूद हैं और जानेंगे कि 2025 महाकुंभ कैसा है। सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि महाकुंभ 2025 को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं। आपसे जानेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है वो कैसी है, मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा है और महाकुंभ 2025 अभी तक आपको कैसा लगा? देखिए, हम तो 3-4 कुंभ कर चुके हैं, उज्जैन का भी, नासिक का भी, और इसमें 2019 का भी कुंभ और 2025 का कुंभ कर रहे हैं। ये अकल्पनीय है और मैं तो कहता हूं कि जितनी व्यवस्था लोग सोचे होंगे उससे भी बहुत अधिक व्यवस्था इस महाकुंभ में है। और इसको जब जो भी महाकुंभ में आ रहा है तो वो जब अपनी सोच से ज़्यादा व्यवस्था पा रहा है तो सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि राज हो तो योगी राज जैसा। राज हो तो योगी राज जैसा। अच्छा, इसके पहले जो महाकुंभ हुए थे 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार में, तब का महाकुंभ आपको कैसा लगा? तब उस समय देखिए, 2012 का जो महाकुंभ हुआ ये तो हमारे आदि और अनंत काल से जो है हमारी व्यवस्था चली आ रही है, हमारा पर्व है महाकुंभ। लेकिन 2012 का जो महाकुंभ समाजवादी सरकार ने कराया वो सिर्फ संतों और भक्तों की हत्या कराने के लिए कराया, जिसमें एक आजम खां जैसे मुस्लिम को इसका मेले की जिम्मेदारी दे दी गई। मेले की जिम्मेदारी देने के बाद उसने वही योजना की जहां हिंदुओं की और संतों की सिर्फ हत्याएं हुई। बस मैं तो यही कहूंगा कि 2012 में जो अच्छा, ये आपसे लोग ये जानना चाहते हैं सोशल मीडिया पर। अब देखिए, आपने आजम खान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ये आप लगातार एंटी मुस्लिम बयान क्यों देते हैं? बजरंग मुनि उदासीन महाराज क्यों लगातार एंटी मुस्लिम बयान देते हैं आप? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुसलमान मेरी जान के पीछे पड़े, इसको दुनिया जानती है। 9 हमले हो चुके, 23 चाकू मुझे मुसलमानों ने मारा था, लेकिन मैं आज भी सुरक्षित हूँ। मैं सिर्फ अधिकारों और हक की बात करता हूँ कि हिंदू जागृत हो जाए इन राक्षसों से। क्योंकि अच्छा, आपको जो हमला हुआ था उसमें कहा जाता कि आपने दोनों पैरों से चलने की शक्ति फिलहाल गंवा दी है। एक बार जरा दर्शकों को दिखाएं। पैर वो है, मैं स्टिक के सहारे जो है, दोनों स्टिक के सहारे चलता हूँ, जिसमें मुझे 23 चाकू मारे गए थे। जी। कहाँ चाकू मारी गई थी? चाकू देखिए, ये गला काटने की कोशिश की गई थी, ये सर के पास चाकू मारे गए थे, पीठ में 5-6 चाकू मारे गए थे, पैर में पेट फाड़ने की कोशिश की गई थी, बहुत सारे चाकू। 6 लोग मुझे। क्यों ऐसा होता है कि आपकी जान लेना चाहता है कोई? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि एक ISI का संगठन है, उसने एक सेल बनाया है K2, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, भेजा भी था शायद। तो उसमें सिर्फ हिंदू आदियों की हत्या करने के लिए एक जो है सेल बनाया है, जिसमें पंजाब की हत्या करने आतंकवादी जाते हैं तो पकड़े जाते हैं तो वो बताते हैं, जिसमें 120 हिंदुओं को टारगेट किया है। लेकिन जो 20 हिंदू उसमें हैं उनके नाम के आगे उन्होंने मोस्ट डेंजरस लिखा है, जिसमें मुझे 13वें नंबर पर रखा गया है। उसका कारण सिर्फ एक है। इसका कारण आपके बयान है ना, कहीं नहीं। उसका कारण यह है कि जो मैं सच बोलता हूं, हिंदुओं को जागृत करना चाहता हूं। हिंदू राष्ट्र का संकल्प है, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इनके बयानों से आप अंदाजा आपने लगा लिया होगा कि किस तरह की बातें महंत बजरंग मुनि उदासीन कहते हैं और किस तरह के क्रियाकलाप इनके द्वारा देखे जाते हैं। फिलहाल संतों ने दूरी जमाई है और अपने अपने अखाड़ों में बैठकर अपने अपने अंदाज में महाकुंभ 2025 का व्याख्यान और वर्णन कर रहे हैं। हमें दीजिए अभी फिलहाल के लिए इजाजत। सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, प्रयागराज, महाकुंभ नगर।